इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी ने आज आखिरकार मेरे ही गिरबान में हाथ डाल दिया। मैंने उस लड़की को मैंने तिल तिल करके बड़ा किया है। नाम, यश, ख्याति सब मैंने ही उसे लाकर दिया था, और उसने मुझे आज मेरे ही ऊपर उंगली उठा दी उसने। और सभी तमाशा देख रहे हैं, हंस रहे हैं, सोच रहे होंगे अंधा बुढ़ा, असहाय, कमजोर। अब देखना, रश्मि घोषाल को ये लोग पहचानते नहीं है, अब पहचानेंगे। इन सब लोगों को घर से निकाल कर रास्ते पर बैठा दूंगा मैं, तब समझेंगे। अब समय आ गया है, अब देखूंगा किसमें कितनी हिम्मत है। माफ कर दो माँ, रक्षा करो माँ। माँ वैसे मत होने दीजिए, मैं पापी हूँ, आप मुझे सजा दीजिए, आपकी जैसी इच्छा हो आप मुझे वैसी सजा दीजिए माँ। बस आप मेरे बेटे को बचा लो माँ, उसके साथ कुछ गलत मत होने दो माँ। आपने जब मेरे बेटे को लौटा ही दिया है मुझे, तो अब आप इस तरह से मुझसे नहीं छीन सकती है माँ। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, अपने मन को शांत करो। तुमने माँ के सामने सब कुछ बोल दिया है। माँ क्या करेंगी? क्या किसी माँ को उसके बच्चे से अलग कर देंगी? नहीं करेंगी, तुम देखना। माँ तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं सुनेंगी माँ, मेरी पुकार नहीं सुनेंगी माँ। मैं तो पापी हूँ माँ, मेरी पुकार नहीं सुनेंगी, मैं जानती हूँ वो नहीं सुनेंगी। गौरी गौरी गौरी, तुम तो बहुत अच्छी इंसान हो, तुम्हारी सारी बातें माँ सुनती है। तुम बस एक बार माँ से कहो ना, बोलो ना कि मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुँचे गौरी, मेरे बेटे को वो मुझसे ना छीन ले। बोलो ना गौरी, बोलो ना माँ से। देवी माँ, शैलो माँ ने अपनी पूरी जिंदगी में ये पहली बार अपने सच्चे मन से आपसे कुछ मांग रही है माँ। आप इन्हें निराश मत कीजिए, एक बेटे को अपनी माँ से अलग मत कीजिए माँ। मैनाक को आप स्वस्थ कर दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए माँ। छोटी दादी माँ, आप जरा शैलो माँ के पास रुकिए, मुझे फूल और चरणामृत लेकर मैनाक के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ मैं भी चलूंगी, चलो मैं भी नहीं नहीं शैलो माँ, आप देवी माँ के सामने रहिए, प्रार्थना कीजिए, मैं जाती हूँ। शांत हो बेटा, माँ से प्रार्थना करो।
डॉक्टर साहब, गौरी, गौरी तुम यहाँ पर क्यों आ गई? देख रही हो ना पेशेंट की कितनी क्रिटिकल सिचुएशन, और तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम यहाँ से जाओ। अरे ईशान, अभी ये सब छोड़ो, पहले बताओ कि हमें क्या करना होगा। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा खून बह चुका है और ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं हुआ तो फिर एस्टेरॉइड भी चार्ज नहीं कर सकते। और क्या इतना वक्त है हमारे हाथ में? देखो, पेशेंट की हालत खराब हो रही है, देखते ही पता लग रहा है। गौरी, गौरी क्या कर रही हो तुम? गौरी तुम जानती हो ना इन फूलों से उसे इन्फेक्शन हो सकता है, और वो पानी तो मैं उसे बिल्कुल भी पिलाने नहीं दूंगा। ईशान, तुम उसे क्यों रोक रहे हो? माँ के आशीर्वाद है इस फूल में, तुम्हें याद नहीं है? उस दिन माँ के आशीर्वाद से ही तुम्हारी जान बच गई थी। ये क्या? मैं तो देख पा रहा हूं। मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया और इसकी कंडीशन पहले से बहुत अच्छी हो गई है। अर्नब भैया, आप इसे निकाल सकते हैं? उसे होश आ गया है। मुझे लगता है कि उसकी कंडीशन सही हो रही है। शैलोमा तो मेरी बात ही नहीं मान रही थी, जिद कर रही थी वो यहाँ पर आने के लिए। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें समझाया बुझाया है, और अब इस मामले को सभी लोग जान गए हैं। जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है गौरी। खैर, देर से ही सही, लेकिन शैलमा को गलती का एहसास तो हो गया। मुझे अभी भी ये सारी की सारी बातें कहानी की तरह लग रही हैं। अच्छा, बुआ जी उस उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी और ये बात घर पर कोई जानता भी नहीं था। कोई कोई जरूर जानते थे, लेकिन बाकी लोग ये बात जरूर जानते थे कि शैलोमा को बहुत लंबे वक्त के लिए देवघर ले जाया गया था। और वहीं पर पूरी आस्था से मेरा विसर्जन करके खुद यहाँ देवी के रूप में लौट आई थी, है ना? देखो मैनाक, सारा दोष शैलोमा को नहीं दे सकते हो। उस वक्त शैलोमा बहुत छोटी थी, बहुत छिपते छिपाते उन्होंने तुम्हें जन्म दिया था। एक बार उनकी परेशानी समझकर देखो। उस वक्त वो सबसे ज्यादा अगर किसी पर विश्वास करती थी तो वो थे उनके पापा। लेकिन उनके पापा ने क्या कहा कि उन्होंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। उस मरे हुए बच्चे का चेहरा क्या एक बार भी देखने का मन नहीं किया शैलमा का? उसके पश्चाताप के आंसू मैंने उनकी आंखों में देखे हैं मैनाक। मैं जरूर जाऊंगी, अपने बेटे के पास जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ, अच्छा नहीं होगा, मैं कह रही हूँ, जाने दो मुझे।
ये क्या शैलोमा, आप यहाँ क्यों आ गए? आपको मना किया था। मुझसे रहा नहीं गया गौरी, मैं खुद को नहीं रोक पाई। कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? इस माँ को माफ कर दो। मेरी वजह से इतनी तकलीफ, इतना दर्द सहा। तुम अब कैसे हो बेटा? यकीन करो मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे बेटे हो। मैं नहीं जानती थी, यकीन करो नहीं जानती थी मैं। मैनाक, शैलोमा को सच में कुछ भी नहीं पता था। अभी उन्हें सब पता चल गया है। इन्हें तुम अब माफ कर दो। तुम मेरी मजबूरी को समझ सकते हो। इससे ज्यादा भला मुझे और क्या चाहिए? मैंने जो पाप किया है, मैं पूरी जिंदगी उसका प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। मुझे बस इतना बताओ कि तुम क्या चाहते हो, कि क्या करने से तुम्हें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो फिर आप एक काम कीजिए। बोलो ना, बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ बेटा, बोलो। आप अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाइए। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। माँ के ऊपर क्या ज्यादा दिनों तक कोई नाराज होकर रह पाता है? नहीं रहता। आप जाएंगी कि नहीं यहाँ से? शैलोमा, आप प्लीज अभी यहाँ से चली जाइए। पेशेंट का इस कंडीशन में इस तरह चिल्लाना ठीक नहीं है। कम से कम इसकी भलाई के लिए ही आप यहाँ से चली जाइए प्लीज। गौरी, गौरी वो शैलोमा, सुनिए शैलमा, अगर आप में सच में हिम्मत है तो आप अभी पुलिस के पास जाइए और जाकर सब कुछ बताइए कि आपने क्या किया है। चिंता मत कीजिए, गवाही देने मैं खुद आऊंगा, ताकि आपको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस के लिए सारी जिंदगी जेल में बितानी पड़े। मैं ऐसा देखकर ही जाना चाहता हूं। जी मैनाक, आज जब सब कुछ सबके सामने आ गया है, उसके बाद भी तुम अपनी माँ से इस तरह बातें कर रहे हो। गौरी, जो माँ अपनी औलाद के सीने में खंजर मार सकती है, वो कुछ भी हो पर किसी की माँ नहीं हो सकती। तुमने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। यकीन करो मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे बेटे हो। मैं नहीं जानती थी, नहीं जानती थी मैं। वाह, कमाल है। अपनी औलाद है तो उसके सीने में खंजर नहीं मार सकती आप, यही ना? किसी और की औलाद हो तो उसका खून कर सकती है ना? यही आपकी सोच है। आपके लिए, अपने मतलब के लिए इंसान का खून करना इतना आसान है ना? छोटी दादी, आपने इतने सालों तक इतनी बड़ी बात को अपने मन के अंदर छुपा कर रखा। डर, डर, सिर्फ डर। माँ के मुंह खोलने से पिताजी और दीदी मिलकर माँ की जान ले लेते, ताकि दीदी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके, है ना? इससे पहले भी तो दीदी जेल गई हैं, इस घटना से पहले ही। हाँ, हमारे इस घर में पहले कभी कोई जेल गया है क्या? बोलिए। अगर बचपन से दीदी को अच्छी परवरिश के साथ बड़ा किया जाता, अनुशासन में रखा जाता, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आज अपने बेटे के खून के इल्जाम में दीदी जेल जाएंगी, सोच भी नहीं सकते। देवू, एक बार हॉस्पिटल में फोन करके पूछो ना कि मोइना कैसा है। शैल जिस तरह से किसी को बिना बताए ऐसे हड़बड़ी में भागती हुई हॉस्पिटल चली गई, वहाँ कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार गौरी को या शैल, शैल, मोइना कैसा है? उसे होश आया ना?
पुलिस आए तो बुला लीजिएगा, मैं कमरे में जा रही हूँ। पुलिस? पुलिस क्यों आएगी? जरूर हॉस्पिटल वालों ने ही खबर दी होगी। पुलिस केस तो होगा ही। हम लोग आ गए हैं। आ गए हैं? बहुत जल्दी चले आए मुझे लेने। तो और क्या करते बताइए? आपने अपने मुंह से हमें जो कुछ भी बताया वो सुनकर हम भला थाने में वेट करते। लेकिन आप लोगों को किसने यहाँ बुलाया जो आप लोग हमारे घर पर चले आए? केवल मैना को अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, बल्कि उनके और भी तरह तरह के इलीगल कामों की लिस्ट हमें मिली हुई है। ओह अच्छा, इसका मतलब दीदी ने सब कुछ कन्फेस कर लिया है, यही ना? हाँ। मिसेस घोषाल, आपके जुर्म कबूल करने के आधार पर हम आपको इसी समय अरेस्ट करेंगे। और बाकी की सारी फॉर्मेलिटी थाने में ही होगी। चलिए। 1 मिनट। नमस्ते इंस्पेक्टर, मैं शैलजा घोषाल का लॉयर हूँ। मेरा नाम। इतने नामी क्रिमिनल लॉयर प्रतीक तरफदार को भला कौन नहीं पहचानता है सर, वो भी पुलिस थाने और अदालत में। प्रतीक तरफदार, क्या ये वही लड़का है? बहुत साल पहले की बात है, बस एक ही बार देखा था इसे। चेहरा तो अब याद नहीं, समय के साथ साथ चेहरे में भी तो बदलाव आते हैं, लेकिन नाम तो अभी भी याद है मुझे। हाँ, प्रतीक ही तो, जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया मेरी जिंदगी में। वही प्रतीक फिर एक बार मेरे सामने है। मुझे तो ये एक सपने जैसा लग रहा है। पहले का वो सुंदर लड़का और आज का ये मैच्योर वकील चाहे कितना भी क्यों ना बदल गया हो, मेरी आंखें उसे पहचानने में भूल नहीं कर सकती, और की भी नहीं। डॉक्टर ईशान घोषाल ने मुझे इस केस के लिए अपॉइंट किया है। मैंने एक एंटीसिपेटरी बेल के पेपर भी रेडी कर लिए हैं, आप देख लीजिए। ठीक है सर, तो फिर क्या यहीं पर? नहीं, मैं थाने चल रहा हूं। आप इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। ओके सर। तुम आप प्रतीक तरफदार? मुझे पहचान गए होगे ना? आपको जो भी बोलना है थोड़ा जल्दी बोलिए प्लीज, मुझे देर हो रही है। कितनी सारी बातें हैं करने के लिए। देखिए, आप गलती कर रही हैं। मेरे पास कोई बात करने के लिए टाइम नहीं है, मुझे थाने जाना है। मैं चलता हूं। नमस्ते। जितनी जल्दी हो इस दुकान को बेच देना होगा, तभी तो एकदम से
पानी के भाव पे इस दुकान को बेच रहा हूँ। आखिर बात क्या है मिस्टर घोषाल? आप लोग अपनी इतनी पुरानी दुकान, इतनी जमीन सब बेच देंगे? इंसान पे जब मुसीबत आती है तो वो अपना सब कुछ खोने पे मजबूर हो जाता है। हमारे परिवार में अचानक से एक आर्थिक परेशानी ने दस्तक दे दी है, और वैसे भी दुकान को तो मैं ही संभालता था, तो मेरे आंखों की समस्या होने के बाद से मुझे अब दिखाई भी नहीं देता। और आप तो जानते ही हैं कि कितने ही विश्वसनीय कर्मचारी क्यों न हो है तो इंसान ही है। कैश का लेन देन तो लाखों करोड़ों में होता है। लेकिन सुकुमार बाबू ने आपत्ति नहीं जताई? नहीं, उन्होंने ही तो कहा कि इस दुकान को रखने से कोई फायदा नहीं, कौन देखेगा। अगर आप इस दुकान को खरीदने के लिए राजी हो जाए तो फिर आपको इस डील को आज के आज ही फाइल करना होगा, नहीं तो मुझे न चाहते हुए भी अग्रवाल को यह ऑफर देना होगा। हाँ, मैं खरीदूंगा, आपसे तो कहा ही था। रुकिए, मैं साइन कर देता हूँ सब पर। तो फिर घोषाल जी, डील फाइनल? आज से वो दुकान मेरी। नमस्ते। नमस्कार प्रतीक साहब, ये जगह याद है आपको? मतलब? और आप कौन? मैं गौरी हूँ, इस घर की बहू। शैलोमा मेरी बुआ सास लगती हैं। इस जगह को अलग से पहचानने जैसा क्या है? और वैसे भी भगवान में मेरा विश्वास थोड़ा कम है। वो हो सकता है, लेकिन फिर भी इंसानों के प्रति आपका प्यार कम नहीं लगता मुझे। मंदिर की देवी को आपने अस्वीकार कर दिया है, लेकिन मंदिर की सेविका को तो आप अस्वीकार नहीं कर सकते ना।